नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दरभंगा जंक्शन पर सोलर ट्री से बिजली आपूर्ति की हुई व्यवस्था शुरू। हर दिन होगा 11 किलोवाट बिजली की बचत। पॉकेटमारी करते रंगे हाथ धराया युवक को यात्रियों ने किया जीआरपी के हवाले। दलित निरोधक कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन एसएसपी कार्यालय के समक्ष। लहरियासराय में स्थित शाहगंज मोहल्ला में शिव मंदिर के निर्माण को लेकर मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। अब दरभंगा जंक्शन भी सोलर लाइट की रोशनी से जगमग करने लगा है। देखिए एक रिपोर्ट में। रेल मंडल का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त दरभंगा जंक्शन पर सोलर सिस्टम से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके लिए नई तकनीक से सोलर ट्री लगाया गया है, जहां 5 किलोवाट की क्षमता वाले इस सिस्टम से रनिंग रूम जगमग हो रहा है। इसके अतिरिक्त जंक्शन पर नवनिर्मित द्वितीय श्रेणी मिथिला वोटिंग हॉल में भी सोलर सिस्टम के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जा रही है। दरभंगा जंक्शन पर लगा सोलर ट्री पूर्व मध्य रेलवे का पहला सोलर ट्री है। इससे पहले इस रेल जोन में कहीं भी यह नहीं लगाया गया है। वहीं स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सोलर सिस्टम के माध्यम से फिलहाल दरभंगा जंक्शन पर 2 स्थान पर बिजली की आपूर्ति इसके माध्यम से की जा रही है। इस सोलर सिस्टम के माध्यम से फिलहाल प्रकाश के साथ पंखा और अन्य छोटी बिजली संचालित उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर ट्री से नित्य करीब 5 किलोवाट बिजली उत्पादन होता है। वहीं मिथिला वोटिंग हॉल में लगे सोलर सिस्टम से 6 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। इस तरह प्रतिदिन यहां 11 किलोवाट बिजली की बचत जंक्शन पर हो रही है। आपको बताते चलूं कि इस सोलर ट्री में 16 सोलर प्लेट लगाए गए हैं। बिजली संरक्षित करने के लिए 2 पीसीयू भी लगे हैं। दिन भर सौर ऊर्जा से यहां बिजली की आपूर्ति की जाती है। वहीं दूसरी ओर बैटरी भी चार्ज हो जाता है और शाम होते ही बैटरी के सहारे बिजली की आपूर्ति होती रहती है। बहरहाल ऊर्जा संरक्षण की दिशा में रेलवे ने जो कदम उठाया है वह काबिलिए तारीफ है। इससे जहां ऊर्जा की बचत होती है, वहीं पर्यावरण प्रदूषण के नजरिए से भी सुरक्षित है, क्योंकि इससे उत्पत्ति बिजली के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो हमारे स्टेशन में 2 जगह लगाया गया है। एक सेकेंड क्लास वेटिंग रूम है, जिसका मिथिला हॉल नाम दिया गया है। उसमें मिथिला का पेंटिंग वगैरह भी लगाया गया है। उस पर लाइटिंग अरेंजमेंट की गई है। तो उसमें सोलर सिस्टम जो लगाए हैं हम लोग वहाँ पर 6 किलोवाट बिजली प्रोडक्शन हो रहा है सोलर एनर्जी से। इसका प्लेट वगैरह छत पे लगाया गया है और सोलर पैनल नीचे में लगाया गया है। तो सेकंड क्लास वेटिंग रूम का जितना बिजली कंजप्शन है, इलेक्ट्रिक का जो लाइटिंग का अरेंजमेंट है, टोटल उसी से मेंटेन हो रहा है। इसमें हमको स्टेशन से अलग से बिजली उसके लिए नहीं देना पड़ रहा है। दूसरा सोलर ट्री लगा है रनिंग रूम में, वहाँ पे भी हम लोग 5 किलोवाट बिजली प्रोडक्शन कर रहे हैं। और वहाँ पे भी जितना पंखा और बिजली, जितना रनिंग रूम मेंटेन में खर्च हो रहा है बिजली पंखा में इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी सोलर सिस्टम से ही हो रहा है हमारा मेंटेन। उसके लिए भी हमको बिजली अलग से देनी नहीं पड़ रही है, बिजली की बचत हो रही है। और ये हमारे ख्याल से जहाँ तक हमको अनुमान है या हम लोग को जहाँ तक पता चला है, ये पहला सोलर सिस्टम यहाँ लगा है सोलर ट्री, जो रेलवे की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जी देखिए, दरभंगा स्टेशन जो है वो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में रह रहा है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर गंदगी को लेकर इसको प्रमुख स्थान मिला था और काफ़ी इसने सुर्खियाँ बटोरी थी। लेकिन आज जब हम लोगों को ये बताया जा रहा है, पता चला है कि यहाँ पर ईसीआर ने पहला सोलर ट्री दिया है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। चूँकि हम लोग बिजली बनाने में और बचाने में आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर ये एक अच्छी पहल है और हम दरभंगा वासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे स्टेशन को इस चीज़ के लिए चुना गया है।
और ये जो सोलर ट्री की बात है, इसमें जितने भी चीज़ें हैं जो एक नया प्रयास है ECR द्वारा जो दरभंगा जंक्शन पर ही किया गया है, यह भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है और हमारा स्टेशन और हमारा शहर इस दिशा में आगे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, ये एक बड़ी बात होगी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा के साथ आशीष कुमार की रिपोर्ट। नई दिल्ली से दरभंगा जा रहे बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में दिन दहाड़े लूटपाट करने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिरौल थाना के चामोधरारी निवासी मोहम्मद रुस्तम की 32 वर्षीय पत्नी नसरीन खातून का पर्स लेकर भाग रहे पकड़ी दयाल निवासी चंदन कुमार को लोगों ने मौके पर ही धर दबोचा। विदित है कि पर्स में 3500 रुपया नगद सहित स्वर्ण भूषण तथा ATM कार्ड भी था। यूं तो आए दिन रेल यात्री पॉकेटमार से परेशान हैं। हर रोज स्टेशन परिसर में या फिर रेल के बॉगी में पॉकेटमारी की घटना आम हो चुकी है, लेकिन GRP के सतर्क होने की वजह से बीते मंगलवार को एक पॉकेटमार को महिला से पर्स लेकर भागते हुए धर दबोचा गया। बता दें कि ट्रेन नंबर 1256 बिहार संपर्क क्रांति जो कि दिल्ली से दरभंगा आ रही थी, लेकिन लहरियासराय स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त यह पॉकेटमार चंदन कुमार जो कि पूर्वी चंपारण जिला का रहने वाला है, एक महिला नसीम खातून का पर्स झपटकर भागने लगा। इसी क्रम में महिला ने शोर मचाया और वहां खड़े रेल यात्री और GRPF के जवान ने पॉकेटमार को खदेड़कर पकड़ा। फिलहाल GRP की टीम ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि आगे की कार्रवाई जारी है। कहाँ से आ रहे हो जी? किनका पर्स चुरा है? कहाँ पर्स है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पर्स क्या किए? कहाँ फेंक दिए? कहाँ पर पर्स फेंके? क्या करते हो? काम करते हो। चोरी का काम कब से करने लगे? पर्स चोरी का कब से कर रहा है? कब से चोरी का काम कर रहा है? बताओ। आज ही से क्या है? पहला बार की हो? अब पकड़ा गए हो? कहाँ भी हो पकड़ा है? तो दरभंगा थाना पर हो जी? दरभंगा GRP में हो स्टेशन पर? क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। बाबूजी क्या नाम है? कहाँ घर है? कहाँ पड़ता है पकड़ के? मारा गया आपका? हम नई दिल्ली से दरभंगा स्टेशन आ रहे थे, लहरियासराय और जो है दरभंगा के बीच में उसने मेरा पर्स मारा और पर्स मारने के बाद उसको जब तक मैं देखा वो मेरा पर्स लेके बाहर फेंक दिया। उसको पकड़ के मैं लाया स्टेशन पे। स्टेशन पर लाने के बाद पुलिस वाले के अंदर में आ गया वो। वहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुस्तम। कहाँ घर है? कमरकाला। कहाँ पड़ता है? ये बिरौल थाना के पास। आज कितने आदमी सफ़र कर रहे थे, आ रहे थे? हम 4 बच्चे थे, 2 हम, हमारे 2 बच्चे। 12566 दिल्ली से दरभंगा आने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से एक महिला यात्री अपने पति और 2 बच्चों के साथ दिल्ली से दरभंगा आ रही थी। इसी क्रम में लहरियासराय स्टेशन से जब ट्रेन खुली तो खुलने के बाद एक चोर का पर्स लेकर भागने का कोशिश किया पैसेंजर का, और जिसे यात्रियों के सहयोग से महिला उनके पति द्वारा पकड़ लिया गया। तलाशी के क्रम में महिला का चोरी गया 3500 रुपया नकद उसके पॉकेट से बरामद हुआ। क्या कार्रवाई की गई? इसका केस दर्ज हुआ है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ जानकारी? ये इनका नाम चंदन कुमार है, अभियुक्त का अपराधी है चंदन कुमार। ये पकड़ी दयाल जिला मोतिहारी के रहने वाले हैं। और जिनका सामान चोरी है वो कहाँ के रहने वाले हैं? उनका क्या नाम है? उनका नसीम खातून नाम है, जो चामोधरारी थाना बिरौल जिला दरभंगा के रहने वाली है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्रों को विदाई देने के लिए लहरियासराय स्थित ML एकेडमी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
सिलेबस का एक भाग है, पार्ट है। तो नए सिलेबस के अनुसार सभी लड़कों को 16 सप्ताह का इंटर्नशिप करना पड़ता है। इंटर्नशिप का मेन उद्देश्य यह है कि जो सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान वो महाविद्यालय में हासिल करते हैं, उसका व्यवहारिक पक्ष स्कूल से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्कूल में वह 16 सप्ताह रह के स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ को पूरा किया जाता है, उसको वह सीखते हैं और उसकी एक तरह से ट्रेनिंग होती है। प्री स्कूल पहले जब बहाली होगी उनकी स्कूल में जो जाएंगे, उससे पहले का यह एक ट्रेनिंग है और इसमें वह दक्षता हासिल करते हैं इसको पूरा करने के बाद, ताकि जब इनकी कोई नियुक्ति होगी तो आगे इनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो और एक सफल शिक्षक होकर वो यहाँ से निकलते हैं। ये बीएड सत्र 2 सत्र यहाँ पर इंटर्नशिप हो रहा था। एक सत्र में ऑब्जर्वेशन चल रहा था और दूसरे सत्र में प्रैक्टिस टीचिंग चल रही थी। ऑब्जर्वेशंस जो पहले सत्र में चलता है उसमें 4 हफ्ता होता है, जो स्कूल के अंदरूनी जितने माहौल हैं, जितनी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी है, कैसे एडमिशन होता है, कैसे रजिस्टर तैयार होता है, उसके बारे में जाने। और उसके बाद दूसरे साल में जब लड़के आते हैं तो प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं। शिक्षा जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षा में क्या क्या तकनीक इस्तेमाल हो रही है, शिक्षण के क्या क्या स्किल्स हैं, उसके बारे में खूब विस्तृत जानकारी लेते हैं और अभ्यास करते हैं। ये आज उनका आखिरी दिन है, हम उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए दलित शोषण मुक्ति मंच ने बुधवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की और एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व श्याम भारती ने किया। 2 अप्रैल को भारत बंद करा रहे बंद समर्थकों पर भाजपा समर्थकों द्वारा किए गए कातिलाना हमले के विरोध में दलित शोषण मुक्ति मंच और बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ताओं ने दरभंगा समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना देते हुए सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। धरना दे रहे दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य सचिव श्याम भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंद समर्थकों पर किए गए कातिलाना हमला करने वाले पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, साथ ही दलित महादलित को सुरक्षा देने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में किए गए बदलाव को वापस लेते हुए बंद समर्थकों पर किए गए मुकदमा वापस लेने, दलित निरोधक कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाए ताकि भविष्य में इस बदलाव करने की कोशिश न हो। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। यह बातें श्याम भारती जो कि राज्य सचिव दलित शोषण मुक्ति मंच के हैं, उन्होंने बताया हमारे संवाददाता। मंच की ओर से 2 अप्रैल को भारत बंद के दरमियान बंद करा रहे समर्थकों पर हुए कातिलाना हमला के खिलाफ आज एसएसपी के सामने विरोध प्रदर्शन की कार्रवाई हो रही है। हम बताना चाहते हैं जो 2 अप्रैल को दरभंगा समेत पूरे देश में बंद समर्थकों पर कातिलाना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया SC/ST एक्ट में जो बदलाव किया गया था उसके खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहे थे। उस पर कातिलाना हमला दरभंगा जिले में भी हुआ। यही दरभंगा टावर पर वहां रत्नोपट्टी शुभंकरपुर के दलितों पर हमले किए गए। सुरेश पासवान घायल हैं। जो जाले जोगियारा में मनोज बैठा पर हमला किया गया, मनोज बैठा दरभंगा अस्पताल में भर्ती है। हम ये जो हमलावर हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, इस घटना की निंदा करते हैं और SC/ST एक्ट में जो बदलाव हुआ है उसकी वापसी की मांग करते हैं। SC/ST एक्ट को संविधान के 9वीं अधिसूची में शामिल करने की मांग करते हैं ताकि भविष्य में कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करे। ऐसा ये इस बदलाव हुआ है, ये पहले नहीं था। मुकदमे होते थे, गिरफ्तारी होती थी। RSS भाजपा के लोग यह जो कानून है उस कानून को दलितों के लिए जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसको समाप्त करना चाहती है। दलित शोषण मुक्ति मंच आज मांग करती है जो अगर बदलाव नहीं हुआ तो आंदोलन को तीव्र किया जाएगा, आंदोलन को तेज किया जाएगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। योगा के महत्व को बच्चों तक पहुंचाने के लिए आए दिन विभिन्न स्कूलों में योग शिविर का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में बागड़गंज स्थित डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल में 4 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया।
मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग कसरत करते हैं, जो बहुत पुराने ज़माने से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन योगा चूँकि आजकल के इस ज़माने में तनाव और मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही है, इसीलिए योगा का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो गया है। और वैसे भी बच्चों में योगा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका दिमाग ग्रोथ के स्टेज में रहता है और लचीला रहता है। इसीलिए अगर बच्चों में योगा कराया जाए तो बाद में जो अवसाद या और तनाव की बीमारी होती है उसको हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि हर स्कूल में इस तरह के, जैसे हमारे डॉक्टर आर.बी. ठाकुर हैं, उनके सहयोग से हर स्कूल में योगा का प्रशिक्षण दिया जाए। ये बच्चों के लिए सर्वाधिक ज़रूरी चीज़ है। जैसा आप जानते हैं, योग का बहुत सारे डिफिनीशंस हैं, लेकिन बॉडी और माइंड को एक जगह करना, बच्चे के मन को एकाग्र करने की सबसे अच्छी विधा है। इसमें हम लोग तीनों चीज़ को देखते हैं। पहला आसन, प्राणायाम और ध्यान। आसन से उसका शरीर स्वस्थ रहता है, प्राणायाम से उसकी जो प्राणिक शक्ति है वो बढ़ती है, ध्यान से एकाग्रचित होता है। तो बच्चे में जो आप जानते हैं कि जो 8 साल के बाद बच्चों में जो ग्लैंड्स है, पिनियन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने पर उनमें जो बाल्यावस्था है अब किशोरावस्था की ओर जाएगा। किशोरावस्था में उसमें तरह तरह का सेक्स ग्लैंड अदर्स एक्टिवेट होता है, जो अन्य रास्ते में ले जाकर एकाग्रचित हो, शांत हो। इसलिए हम लोग उसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान का क्लास करते हैं। अवसर पर जो योगा कार्यक्रम डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहरियासराय में विद्यालय प्रबंधक मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव, मेरी ओर से जो आयोजन किया गया था, जिसकी समापन आज की गई है, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे अतिथिगण डॉक्टर बी.एस. शाही और भी मेरे सहपाठी, मेरे मित्र, इन सबों ने मिलकर इस कार्यक्रम का समापन में दिए हैं। योग का कार्यक्रम अक्सर कराते रहते हैं डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार में। बच्चे योग करें, निरोग रहें। अक्सर जो बच्चे या जो भी वृद्ध कर रहे हैं योग, वो स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए योग करना अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर औझोल स्थित एकलव्य वार्ड स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया।
जाके अगर अपने बच्चे का लुत्फ उठा रहे हैं तो छोटी सी कॉल के लिए जरूर ताली बजाते रहें। लहरियासराय के शाहगंज मोहल्ला में शिव मंदिर के निर्माण को लेकर मंगलवार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें अरविंद यादव, चंदन महतो, कोमल कुमार, अविनाश कुमार आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम यही था कि टोली बैठक के द्वारा मतलब इस वार्ड का बैठक होना था, तो उनके संचालन में इस वार्ड के कुछ कार्यकर्ता हम लोगों से मिले थे बैठक के लिए। तो हम लोग आज बैठक लेने आए हैं। मंदिर निर्माण हेतु इस पर कुछ चर्चा होगी और कुछ अपने सामाजिक स्तर के जो सहयोग होते हैं उसके विषय में बात होगा और अपना संगठन कैसे चलाना है उस विषय को लेके हम लोग आज यहाँ बैठक करेंगे। अभी कौन भगवान का मंदिर बनाया जा रहा है? ये महावीर बजरंगबली जी का और एक महादेव भोले बाबा का मंदिर बनेगा यहाँ पे। क्या नाम हुआ? राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक दरभंगा। कार्यक्रम कहाँ पर हो रहा है? कार्यक्रम है शाहगंज मोहल्ला। इस पोखरा का क्या नाम है? मधवदिया पोखर के प्रांगण में। सीबीएसई की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाने को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मिश्र टोला से लेकर दोनार चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला और सीबीएसई के अध्यक्ष का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के घंटा भर पहले ही लीक हो गए थे, जबकि 10वीं गणित का प्रश्न पत्र भी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व लीक हो गया था। का जो है सो पुतला दहन किया गया है। विद्यार्थी परिषद की ओर से ये मांग है कि अविलंब जो सीबीएसई में पेपर 10th का पेपर लीक किया गया है अर्थशास्त्र का, उसको लेके अविलंब जो है जो भी पदाधिकारी जिनसे ये चूक हुई है उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। हम लोग ये पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और जब तक इन बड़े मछलियों को जब तक शिकार नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा तब तक हम लोग अपना विरोध जो है जारी रखेंगे। हम लोग छात्र हित की समस्या चाहे जहां पर भी खड़ा होगी उसको लेके हम लोग पुरजोर तरीके से हर जगह हर संभव तरीके से विरोध करेंगे। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार सिंह, एसएफटी प्रमुख दरभंगा। आज दोनार चौक पे हम लोग अनिता अग्रवाल का सीबीएसई जो चेयरमैन है उनके खिलाफ हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि
विद्यार्थी पूरा साल मेहनत करके 10 सालों की मेहनत 12 सालों की मेहनत हम 1 दिन या 4 दिन में 10 दिन जो एग्जाम होता है उसमें निकालते हैं। उस एग्जाम के बारे में जो 12 साल की मेहनत 1 दिन में एक शिक्षा के दलाल के द्वारा 1 दिन में ध्वस्त कर दिया जाता है। मेहनती छात्रों को क्या मिलता है? वो कोई ड्रॉप कर जाएंगे, जो शिक्षा के दलाल है ड्रॉप कर जाएंगे और हम लोग जाके क्या मिलेंगे? बस 2-4 नंबर लेके पास हो जाएंगे, वही हो गया। लेकिन यही शिक्षा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो प्रगतिशील छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम लोग चाहते हैं कि ये दलाली बंद हो। बार बार जो हो रही है, आज हम लोग को पता लग गया था होगा, अभी पैसा पहले भी होते होंगे, उसको भी हमें रोकना है। आज सबके साथ हम लोग लगे हुए हैं और इसका विरोध करते हैं पूरी तरीका से। क्या नाम हुआ? ब्रिजमोहन सिंह, सीएम लॉ कॉलेज, रामविलास। आज की खबरें अभी यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।